जय श्री कृष्ण। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाद्रपद मास के द्वितीय अध्याय की कथा। भादों का महीना भगवान कृष्ण का प्रिय महीना है। भाद्रपद मास में दान पुण्य का बड़ा महत्व होता है और साथ ही प्रतिदिन कथाओं का श्रवण भी करना चाहिए। प्राचीन समय में अयोध्या नगरी में धर्मनिष्ठ और प्रजापालक राजा सुशील राज्य करते थे। वे सत्यवादी, दानी और देवभक्त थे, लेकिन उन्हें एक चिंता सताती थी। उनकी प्रजा में धीरे धीरे दान, उपवास और सत्कर्म की भावना कम होती जा रही थी। राजा तो धार्मिक था, भगवान की पूजा पाठ किया करता था, दान पुण्य करता, लेकिन उसकी प्रजा अधर्म की ओर बढ़ रही थी। यह देखकर के राजा बड़ा चिंता में रहता था। राजा को दिन रात यही चिंता रहती थी कि जिसकी प्रजा अधर्म की तरफ बढ़ जाए उस राज्य का नाश बहुत जल्दी हो जाता है। राजा को यही चिंता रहती थी किस प्रकार से प्रजा को धर्म कर्म की ओर लाया जाए। एक बार राजा दरबार में बैठे कि उनके यहाँ एक वृद्ध ब्राह्मण आए। वह अस्थि पंजर समान शरीर से कमजोर और आंखों में करना लिए हुए थे। उन्होंने कहा, हे राजन, मैं दूर दराज के प्रदेशों से आया हूँ। जब राजा इसी चिंता में अपने दरबार में बैठे थे, मंत्रणा कर रहे थे, उसी समय एक ब्राह्मण आते हैं जो कि काफ़ी कमज़ोर थे, वृद्ध थे। राजा ने उनका आदर सत्कार किया तो ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, मैं काफ़ी प्रदेशों में घूम कर के आया हूँ। भाद्रपद मास का महीना चल रहा है। हे राजन, मैं कई राज्यों में घूमा, भाद्रपद मास का महीना चल रहा है, उसके बाद में मैं तुम्हारे राज्य में आया हूँ, लेकिन यहाँ की स्थिति देख करके मुझे चिंता होती है। हे राजन, जो इस मास में स्नान, व्रत, कथा श्रवण, तुलसी पूजन और अन्नदान और दीपदान करता है वह स्वर्ग में स्थान पाता है, किंतु आपकी प्रजा में इस मास का ज्ञान नहीं है। आपकी प्रजा धर्म से बिछड़ रही है, अधर्म की ओर बढ़ रही है और तुम्हारी प्रजा में इस मास में ऐसा कोई भी कार्य नजर नहीं आता जो उनका उद्धार कर सके। हे राजन, तुम्हें प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी जो प्रजा है वह अधर्म की तरफ जा रही है। राजा ने हाथ जोड़कर के कहा कि गुरुदेव, कृपया आप भाद्रपद मास का महत्व कथा हमें सुनाइए, जिससे मैं और मेरी प्रजा इसका पालन करें। राजा ने पूरी प्रजा को बुलाया, व्यवस्था करवाई और ब्राह्मण ने फिर कथा सुनाई। सतयुग में माल्यवान नामक एक राजा था। उसकी रानी का नाम मधुवती था। दोनों धर्मशील थे, किंतु एक बार भाद्रपद मास में वे अपने निजी कार्यों में व्यस्त रहे, व्रत पूजन नहीं कर पाए। राजा माल्यवान और रानी मधुमती धर्म कर्म करते थे, हर महीने भगवान की पूजा पाठ करते, धर्म कार्य करते, लेकिन एक बार भाद्रपद मास में वह धर्म कर्म करना भूल गए। वह कोई अपने निजी कार्य में लग गए। इसकी वजह से पूरा महीना बिना धर्म कर्म के व्यतीत हो गया। साधु ने उन्हें भाद्रपद मास में भगवान श्री हरि का पूजन, व्रत और अन्नदान करने का उपदेश दिया। उन्होंने नियम पूर्वक यह व्रत किया और उसी में जीवन में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे राजन, जब राजा इस प्रकार भूल गए और कई जन्मों तक वह तरह तरह की योनियों में भटकते रहे, क्योंकि राजा के हाथ से भाद्रपद मास का महीना वैसे ही निकल गया था। जब काफ़ी समय वह भटकते रहे तो एक बार एक साधु के पास पहुंचे और साधु से हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, कृपा करके हमें बताइए जिससे हमारा यह कष्ट दूर हो, क्योंकि राजा को शारीरिक कष्ट भी था। राजा रानी दोनों साधु के पास गए तो उन्होंने कहा कि हे राजन, तुम्हारे धर्म कर्म से भगवान बड़े प्रसन्न हैं। तुमने धर्म कर्म अच्छे किए, इसलिए कई जन्मों से तुम राजा हो रहे हो, लेकिन एक बार तुम्हारे द्वारा भाद्रपद मास का अपमान हुआ था, जिसकी वजह से तुम्हें दुख भोगना पड़ रहा है। हे राजन, अब तुम भगवान श्री हरि का पूजन करो, व्रत करो, अन्नदान करो, नियम पूर्वक पालन करो, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो राजा ने भगवान विष्णु का पूजन किया, पूरे महीने दान पुण्य किया, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। ब्राह्मण ने राजा सुशील को यह कथा सुनाई कर कहा, राजन, जो व्यक्ति भाद्रपद मास में
धर्म कर्म करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को जाता है। राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि सभी धर्म कर्म करें भाद्रपद मास में। राजा ने सभी से उपदेश दिया और आज्ञा दी सभी को कि सभी लोग पूरे भाद्रपद के महीने में असहाय व्यक्तियों की सहायता करें, अन्नदान करें और भगवान केशव का पूजन करें। तो पूरी प्रजा राजा के दंड के भय से धर्म कर्म की ओर जाने लगी और फिर अधर्म से वह विमुख हो गई। जो प्रजा अधर्म की तरफ जा रही थी अब वह धर्म की तरफ जाने लगी, तो राजा को बड़ी शांति प्राप्त हुई। इस प्रकार से भाद्रपद मास में तुलसी पूजन, अन्नदान, वस्त्रदान, जलदान जरूर करें, मनोकामना पूरी होगी। इति श्री भाद्रपद मास के द्वितीय अध्याय की कथा संपूर्ण हुई।